आज जो हम बात करने वाले हैं वो है कि हम बिजी तो रहते हैं पर अपने गोल्स को शायद अचीव नहीं कर पा रहे, शायद साइड ट्रैक हो जाते हैं, शायद दिन कहाँ चला जाता है, टाइम कहाँ चला जाता है, पता नहीं चलता। कौन कौन है आप में से जो ये एक्सपीरियंस करता है? मतलब इफ नॉट रेगुलर बट एटलीस्ट वेरी ऑफन, मी एवरी डे। यस, कि बिजी तो है हम और कोशिश भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, और टाइम पता नहीं कहाँ चला जाता है पर शायद साइड ट्रैक हो जाते हैं। यस, मोस्टली एक्चुअली आजकल आई विल से कि ये वाली चीज बहुत कॉमन हो गई है कि बिजी हैं, साइड ट्रैक हो जाते हैं। एंड इसका जो एक रीजन है वो ये भी है कि बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हो गई हैं, बहुत सारे थॉट्स हमारे माइंड में हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। बट हम इसका जो है आज हम डिटेल रीजंस देखते हैं क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो एक चीज होती है वो यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि एज अ साइकोलॉजी दो चीजें हैं जो यहाँ पर प्ले कर रही होती हैं। एक तो ये प्ले जो यहाँ पे चीज कर रही होती है कि जैसे मान लीजिए जो भी हमारा गोल है, ठीक है, तो अब हमारा जो गोल है उसको अचीव करने के लिए हमें जो नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं। अब वो हो सकता है कि वो जो स्टेप्स हो हम, हो सकता है पहली बार ले रहे हों, हो सकता है उस स्टेप में हमारे पास जो एग्जीक्यूशन है हमें उसकी क्लैरिटी नहीं है। इन सब वजह से क्या होता है कि हमारे जो इमोशंस होते हैं वो थोड़े से हमारे लिए ओवरवेलमिंग हो जाते हैं। सो एक ये बेसिक साइकोलॉजी है कि इमोशंस ओवरवेलमिंग हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि एज अ ह्यूमन हम लोग डोपामीन चेज करते हैं। डोपामीन क्या है? एक केमिकल है जो हमें फील कराता है, मतलब कि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है, और सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है हमें अच्छी लगती है। सो इन्हीं दोनों चीज़ों को हम डिकोड करते हैं कि क्या क्या होते हैं। आप इन्हें नोट भी करिएगा और देखिएगा कि इनमें से कौन कौन से आप पर ट्रू बैठते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि डोपामीन जब हम चूज करते हैं, जनरली हम क्या कर रहे होते हैं, हम शॉर्ट विंस, क्विक विंस देख रहे होते हैं। क्विक विंस का मतलब ये है कि वो वाले काम ऐसे जिनको हम करके जल्दी जल्दी हमें मतलब खत्म कर लें हम वो टास्क, हमें विन वाली फीलिंग भी आ रही है, पर जरूरी नहीं है कि वो हमारे लॉन्ग टर्म गोल से अलाइंड हो। ओके, सो क्विक विंस हम देखते हैं। क्विक विंस से डोपामिन मिल गया, डोपामिन से हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट आ गई, अच्छी फीलिंग आ गई, काम कर रहे हैं, पर जरूरी नहीं है वो लॉन्ग टर्म गोल से अलाइंड हो। हमने प्लानिंग करी, हमने गोल लिखा। हम बहुत बार हम कहते हैं कि डेली आप अपने इंटेंशन लिखो, गोल लिखो। जब हमने गोल लिखा, हमने प्लानिंग करी, हमने एक टास्क कर लिया, हमने प्लानिंग करी ना। ये जो प्लानिंग है ये थोड़ा सा हमारा उससे ओरिएंटेड भी हो सकती है गोल से, पर क्योंकि प्लानिंग करते ही हमें फील गुड आ गया, अब हमें लगा हमने तो क्विक विन हमें मिल गया, हम अपनी खुशी में हो गए कि आज की अचीवमेंट का कोटा हो गया एक तरीके से। हम नेक्स्ट स्टेप पे जरूरी नहीं होता जाते हैं, हम प्लानिंग करके खुश हो गए, क्विक विन। प्लानिंग इज अ क्विक विन। एक एग्जाम्पल क्लियर? मुझे बताइए। सो बहुत बारी क्या होते हैं, ये मेंटल ट्रैप्स होते हैं कि हम अपने आप को क्विक विन कहेंगे। अगर मैं इसको हेल्थ का एग्जाम्पल दूं, हेल्थ के एग्जाम्पल में क्या होता है कि अगर हम क्विक विन की बात कर रहे हैं, हमने मान लीजिए वेट लूज करना है। वेट लूज करने के लिए हमारे को सारी चीजें फॉलो करनी है, हमने डाइट को भी फॉलो करना है, हमने एक्सरसाइज को भी करना है। एक दिन हमने जो है मान लीजिए एक मील में हमने सैलड्स खा ली, क्विक विन। हमने हेल्दी खा लिया, क्विक विन। बट बाकी सारी जो चीजें हैं पूरे दिन फॉलो करना जरूरी नहीं है कि हम फॉलो करें। क्यों? क्योंकि क्विक विन हमारे माइंड को एक एक तरीके से इस चीज में ट्रैप कर देता है कि विन हो गया, अचीवमेंट हो गया, हमें डोपामिन मिल गया। सो क्विक विन के लिए सबसे पहली चीज है कि हमने ये देखना है कि जहां पे भी पूरे दिन में हम जो काम कर रहे हैं, जो क्विक विन वाली फीलिंग हमें आ रही है, क्या वो सबसे पहली चीज है कि वो मेरे गोल से ओरिएंटेड है? वन। सेकंड थिंग, कहीं वो ऐसा तो नहीं कि मैं सिर्फ प्लानिंग करके या कोई छोटा स्टेप करके छोड़ के आगे का स्टेप कर नहीं रही। सो ओके, सो फर्स्ट चीज ये चेक करेंगे। क्लियर? ठीक।
सेकंड चीज क्या होता है, हम अक्सर डिले करते हैं इन द नेम ऑफ क्लैरिटी, कि मुझे थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी, मुझे मेरी थोड़ी स्किल्स शायद और बेटर हो, या मुझे मतलब मेनली स्किल्स बेटर, तो वो परफेक्शनिज्म ट्रैप वाला भी आ जाता है। पर जो क्लैरिटी है, हमें लगता है कि क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना एक्शन लेने से पहले। बट यहां पे एक चीज होती है कि क्लैरिटी कहां से आती है। सो यहां पे हम जनरली दो तरीके के ट्रैप, जब हम क्लैरिटी के पीछे पड़ते हैं तो हम दो तरीके के ट्रैप में फंसते हैं। वन इज कि हम डिले करते रहते हैं पर हम काम नहीं करते, या मतलब जो है, मतलब हम जब काम नहीं करते तो हम ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली जो क्लैरिटी है वो रास्ते पे आती है, एक्सपीरियंस से आती है। या फिर जो दूसरा ट्रैप है जहां पे हम अपने को फंसाते हैं, वो ये करते हैं कि हम मतलब क्लैरिटी के चक्कर में डिसीजन स्टॉल कर रहे हैं, यानी कि डिसीजंस को डिले कर रहे हैं, क्योंकि हम बार बार किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम किसी से ओवर डिस्कस कर रहे हैं। सो इस चीज का हमने अब ध्यान रखना है कि क्लैरिटी जो है एक मतलब एक्शन लेने से ही आएगी। क्लैरिटी की वजह से हमने डिसीजंस डिले नहीं करने, क्लैरिटी की वजह से हमने ओवर डिस्कशंस और इस तरीके से नहीं करनी, क्लैरिटी की वजह से हमने खुद को कंफ्यूज नहीं करना। मतलब हम क्या करें, क्लैरिटी के चक्कर में खुद को और कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है। यस, बहुत बार फिर यही होता है कि हम क्लैरिटी के चक्कर में कंटेंट के थ्रू जाते रहते हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज मतलब एक टूल देना चाहती हूँ जो कि मैं एंड में दूंगी, वो हर चीज का यहाँ पे सॉल्यूशन होगा। ठीक है। क्या होता है कि यहाँ पे जनरली हम क्लैरिटी सीख क्यों करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कहीं हम कोई गलत चॉइस ना ले लें। ठीक है। इस वजह से क्या होता है, गलत चॉइस का डर किसको है, चैट में जल्दी से मुझे बताएं कि जल्दी आपको ये होता है कि कहीं कोई गलत चॉइस ना ली जाए, इस वजह से क्लैरिटी सीख कर रहे हैं। फियर ऑफ टेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन और मेकिंग अ रॉन्ग चॉइस। एंड आई थिंक ये थोड़ा सा ज्यादा वहां कंटेक्स्ट में होगा कि जो लोग अपने आप को करियर में या किसी बिजनेस में सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा रेलेवेंट है। सो जनरली क्या होता है, हाँ जी, फियरफुल होते हैं रॉन्ग चॉइस के लिए, और कभी कभी वो वैलिड भी होता है रीजन। बट जनरली क्या होता है कि इस वजह से हमें क्रॉनिक इनडिसीजन, जैसे क्रॉनिक मतलब लंबी बीमारियां होती है ना हमारी, इस तरीके से हमारी एक लंबी बीमारी बन जाती है क्रॉनिक इनडिसीजन, यानी कि हम मतलब एक तरीके से बीच में त्रिशंकु की तरह लटके रहते हैं, हम डिसीजन नहीं लेते। सो क्लैरिटी जो है, ओवर पोजेसिव अबाउट सक्सेस, यस। सो क्लैरिटी के चक्कर में अक्सर हम क्रॉनिक इनडिसीजन में फंसे रहेंगे, और अगर हम डिसीजन नहीं ले रहे हैं तो अक्सर हम अपने स्टेप्स पे नहीं जाएंगे, और वहां पे फिर जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अब वो स्टेप नहीं ले रहे तो कोई और स्टेप तो लेंगे, क्योंकि खुद को ये तो दिखाना ही है ना एंड ऑफ द डे कि बिजी थी मैं। तो खुद के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए हम क्या करते हैं, और कामों को कर लेते हैं। ये वाली चीज के लिए चेक करना है। उसके बाद क्या होता है कि कई बारी हम जो है, हमें फियर ऑफ विजिबिलिटी होता है। फियर ऑफ विजिबिलिटी क्या होता है, एंड ये हर कंटेक्स्ट में है, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि बिजनेस के कंटेक्स्ट में। हमें कभी कभी लगता है कि जब हम सक्सेसफुल होते हैं तो हमें एक थोड़ा सा बोल्ड पर्सनालिटी के साथ, या इवन इफ लाइक कोई हेल्थ रिलेटेड भी है, हमारे को हम एक तरीके से हम लोगों की नजर में आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये चीज हम सोच रहे हैं, पर जनरली क्या होता है कि अंदर से बहुत बारी जब हमारी अपनी सेल्फ इमेज कमजोर होती है तो क्या होता है कि एक ऑटोमेटिक हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है कि हम ना इनविजिबल हो जाएं। एंड ये वाली चीज मेरे में बहुत प्रोमिनेंट थी। बहुत टाइम तक मुझे ऐसा लग रहा था कि आई शुड बिकम इनविजिबल, किसी की नजर में ना हो, नोटिस में ना हो, एक आम इंसान की तरह जिंदगी बिता लो। पर जनरली जब भी हम किसी गोल को अचीव करने की बात करते हैं, एंड ये ऑल कॉन्टेक्स्ट में है, चाहे वो हेल्थ गोल है, चाहे वो कोई भी चीज है, उसमें हमें एक्चुअली वी हैव टू शो अप। जब हम शो अप यानी कि हमारे को कुछ एक्शंस लेने होते हैं, हम मतलब लोगों की नजरों में आते हैं, और कहीं ना कहीं ये एक बहुत डीप अनकॉन्शियस हमारा पैटर्न होता है। जब हम अपने बारे में अच्छा फील नहीं कर रहे होते, ऑटोमेटिकली हम थोड़ा सा अपने आप को छुपा करके रखते हैं, हम थोड़ा सा अपने आप को, जिसे कहते हैं ना कि
बैक वेंचर बनने वाली चीज एक तरीके से होती है कि नहीं, हम ज्यादा मतलब विजिबल ना हो, ज्यादा लोगों की नजर में ना आए। एंड ये वाली जो चीज है फियर ऑफ विजिबिलिटी, ये बहुत अनकॉन्शियस पैटर्न होता है। मतलब ये वो वाली चीज नहीं है कि लोगों ने सक्सेसफुल देख लिया तो नजर लग जाएगी, ये वो वाला फियर नहीं है। दिस इज वेरी डीप अनकॉन्शियस बिलीफ, जहां पे हम जब अपने बारे में अच्छा नहीं फील कर रहे होते तो माइंड को लगता है कि अरे हम इस लायक नहीं है कि दुनिया की हमारे ऊपर लाइमलाइट या दुनिया की हमारे ऊपर नजर पड़े। तो ऑटोमेटिकली हम ऐसे बोल्ड एक्शंस लेने से डरते हैं जिनसे हम एक तरीके से दुनिया की नजर में आ रहे हैं। सो यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा सा सोचना पड़े कि क्या मेरे को फियर ऑफ विजिबिलिटी है, क्या मतलब मैं अपने बारे में ऐसा फील करती हूँ अभी भी, लाइक यू नो, या करता हूं कि जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट डिजर्व टू बी सीन, आई डोंट डिजर्व टू बी मतलब एक्नॉलेज्ड, इस तरीके से। तो यहां पे हो सकता है आपको, लाइक आई सेड, क्योंकि डीप अनकॉन्शियस है, कि आपको ना पता चले। इसके अलावा ये जो होता है, एक जैसे मैंने वो डोपामीन वाली चीज कही, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मतलब मिसअलाइंड विंस को हम चूज करते हैं। सो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम वाली चीज हो गई कि हम मिसअलाइंड, जहाँ पे वो जरूरी नहीं है कि हमारे लिए सिग्निफिकेंट हो। बट एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फियर ऑफ सक्सेस। फियर ऑफ सक्सेस क्या होता है कि सक्सेसफुल हो गए तो हम हमें लगता है कि और प्रेशर आ जाएगा। एंड ये वाली चीज ना इवन वेट लॉस के साथ भी है कि सक्सेसफुल हो गए तो हमें मेंटेन करना पड़ेगा उस चीज को परफेक्टली, मतलब सक्सेस को, हेल्थ को, सब चीजों को। तो हम क्या करते हैं, अपने डिस्कंफर्ट के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। एंड ये भी एक थोड़ा सा अनकॉन्शियस होता है। कोई भी मतलब सोचने में किसी को अजीब लगेगा कि फियर ऑफ सक्सेस किसको हो सकता है, पर एक्चुअली ये बहुत कॉमन बिल मतलब जो है, एक हमारा मतलब जिसे कहते हैं ना कि सेल्फ सैबोटाजिंग पैटर्न है, कि हम अपने आप को इसलिए भी नहीं करते, हमें लगता है कि सक्सेसफुल हो गए तो ज्यादा जिम्मेदारी आ जाएगी, मतलब ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा चीजों को, ज्यादा हमारे पास हो सकता है, फिर उस चीज के लिए हम प्रिपेयर्ड हों कि ना हों, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मतलब एंड अगेन यहाँ पे ये थोड़ा सा बिजनेस एंड प्रोफेशनल कंटेक्स में और ज्यादा ट्रू होता है कि अगर इससे ज्यादा हो गया मैं हैंडल कर पाऊंगी कि नहीं, बिजनेस वॉल्यूम एंड ऑल, बिजी हो जाऊंगी, बिजी हो जाऊंगी तो वहां से टाइम कट करना पड़ेगा। एंड स्पेशली लाइक ये वाली चीज होती है कि फिर मेरा हो सकता है कंफर्ट का टाइम चला जाए, हो सकता है वो टाइम जहाँ पे हम जिसे कहते हैं ना कि फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं वो चला जाए, हो सकता है वो टाइम जिसे हम अनस्ट्रक्चर्ड कहते हैं और हमें लगता है कि मजा आता है, मतलब कंफर्टेबल जोन, मतलब वही बात है कि हम ना डिसकंफर्ट के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। ओके, यस, कंसिस्टेंटली मेंटेनेंस करना है, हाँ वही। इसके बाद एक और जो डीपर अनकॉन्शियस हमारा बिलीफ हमें सक्सेस से रोकता है वो है आइडेंटिटी लैग, जहां पे हमारी अपनी नजर में ही आइडेंटिटी नहीं है उस चीज की, यानी कि हम अपने आप को जो है वो मानते ही नहीं है, मतलब हम अपने कन्विंस ही नहीं है उस आइडेंटिटी से। एंड अक्सर यहाँ पे अगेन आई विल से कि, और ये हर कंटेक्स्ट में है, हेल्थ कंटेक्स्ट में भी आता है बहुत बार। अगर जिनका वेट थोड़ा सा ज्यादा है वो अपने आप को पतला इमेजिन ही नहीं कर सकते, बहुत बार बहुत से लोग अपने आप को सक्सेसफुल इमेजिन ही नहीं कर सकते, बहुत से बार बहुत से लोग अपने आप को हेल्दी इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो जिस चीज के अंदर से परमिशन नहीं है वो चीज के हम बाहर भी एक्शन नहीं लेंगे। यहां पे लिखिए गॉन डीप, अगर ये आपके लिए एक डीपर बात थी कि आपको अंदर से परमिशन नहीं मिल रही है, आपका अंदर से अनकॉन्शियस जो है आपको इमेजिन ही नहीं कर पा रहा, आपको लग ही नहीं रहा कि पॉसिबल है कि मैं ये कभी अचीव भी कर पाऊंगी। इवन बहुत बार बहुत से लोगों को जिनको लगता है ना, जिनकी सेल्फ इमेज ये है कि गुस्से वाली है, उनको बहुत से टूल्स भी दे दो ना तो भी उनकी इमेज नहीं होती है, उनको लगता है कि हमेशा हम तो इतने रहे हैं। जबकि देखिए क्या चीज है, एक अवेयरनेस की बात है, सेल्फ अवेयरनेस आने के बाद हम बहुत सी चीजें हैं चेंज कर सकते हैं। पर क्या होता है, अपनी सेल्फ इमेज ही नहीं है कि हम जो है बिना गुस्सा करे रह सकते हैं। तो क्या होगा कि हम अपनी सेल्फ इमेज के साथ जब हमारी मतलब एक तरीके से ऐसा गैप आएगा तब भी हम एक्शन नहीं लेते।
एंड अगेन जैसे वो फीलिंग अनकंफर्टेबल, यस, कनेक्टेड टू फील ऑफ नॉट बीइंग गुड एनफ भी है। और ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट कि हम जो है कुछ अनकंफर्टेबल फीलिंग को अवॉइड कर रहे हैं, अनफैमिलियर होती है। जो हम जब भी पहली बार कोई चीज चल रहे हैं सक्सेस की तरफ, जब हम जा रहे हैं, वो रास्ता अनफेमिलियर होता है। अनफेमिलियर होता है तो हमें लगता है कि क्या पता क्या चीज हो जाए। तो उस फीलिंग ऑफ अनफैमिलैरिटी, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, ये सारे इमोशंस ही हैं जो हमें मतलब जो है अंदर ही अंदर मेन एक्शन लेने से रोकते हैं। पर कहीं ना कहीं हम जो है फिर क्या करते हैं, फिर कोई और ऐसा एक्शन ले लेते हैं ताकि माइंड को ये लगता रहे कि हम बिजी हैं, और वो एक्शन जो होता है हमारे गोल से अलाइन नहीं होता। इस वजह से क्या होता है कि हमारी बेसिकली सक्सेस की सुई आगे नहीं बढ़ती। तो अब हमें जो अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि हम क्या वो डिसीजंस ले रहे हैं, क्या दिन में हम जो काम कर रहे हैं, जहां पे हम अपने आप को व्यस्त रखे हुए हैं, क्या वो चीजें हैं जो इमोशनली सेफ फील होती हैं, या वो चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ाती हैं। सो ये क्वेश्चन जरूरी है कि क्या मैं वो चीजें कर रही हूं या वो डिसीजंस ले रही हूं, या वो डिसीजंस ले रहा हूं जो इमोशनली सेफ हैं, या मैं वो डिसीजंस ले रही हूं जो हमें आगे बढ़ा रहे हैं। सेकंड चीज जो है मतलब कि क्या ये जो काम मैं कर रही हूं, ये काम कहीं अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी तो नहीं है, कि जो असली काम है वो इमोशनली अनकंफर्टेबल है इसलिए मैंने ये काम पिक कर लिया, जहां पे ये बाकी सारी चीजें हैं मतलब होंगी। एंड एक और क्वेश्चन जो अपने आप को हमें पूछना जरूरी है, वो ये है कि अगर मैं सक्सेसफुल हो गई या मैंने ये गोल को अचीव कर लिया, तो किसको मैं डिसअपॉइंट कर रही हूं। बहुत बार ऐसा होता है हमारे माइंड में अपनी लाइफ में हम कितना कुछ अचीव कर सकते हैं उसका हमने ना एक लिमिट लगा रखी होती है, क्योंकि इससे ज्यादा अगर हम हो गए सक्सेसफुल, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है, जैसे मतलब हमारे मान लीजिए, एंड यहाँ पे बहुत सरप्राइजिंग बहुत बार ऐसा होता है कि जनरली हम ये कहते हैं कि हमारे जैसे जो मतलब लाइक फैमिली में लेट से हम अगर अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब एक ही इसका सबसे बड़ा कॉमन एग्जाम्पल होता है, हमें अगर लग रहा है कि हम अगर ज्यादा सक्सेसफुल हो गए, हमने अपनी ज्यादा पहचान बना ली अंदर ही अंदर, क्योंकि हमें लग रहा है कि हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स एक सर्टेन लेवल पे पहुंच पाए हैं, अगर हम उससे ज्यादा लेवल पे पहुंच गए, हमारी ज्यादा इज्जत हो गई, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये गैप हमारा मतलब सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर लाइक आई सेड ये सारे हमारे डीपर सबकॉन्शियस बिलीफ होते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम अगर सक्सेसफुल हो गया, स्पेशली ये वाली चीज फीमेल्स के साथ बहुत होती है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मेरे हस्बैंड से ज्यादा सक्सेसफुल हो गई तो मैं उनको डिसअपॉइंट कर दूंगी। पेरेंट्स के साथ यानी कि क्लोज रिलेशनशिप में अक्सर हमें लगता है कि उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हमें नहीं होना, क्योंकि अगर हम हो गए तो हम उनको डिसरिस्पेक्ट करें कि आज हमारी इज्जत आपसे ज्यादा हो गई है। तो यहाँ पे जनरली लाइक आई सेड कि फीमेल्स के लिए ये वाली चीज हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई होती है, जनरली मेल्स पे जब ये वाली बात अप्लाई होती है तो ये पेरेंट्स के कंटेक्स्ट में होती है कि हम क्योंकि अंदर ही अंदर हम अपने पेरेंट्स की इज्जत करते होते हैं, तो हमें लगता है कि हमें उनसे ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होना। अपने माइंड में सबकॉन्शियसली आज मैं चाहती हूँ कि अगर ये चीज है भी आपके माइंड में या नहीं है, तब भी अपने माइंड में ये दो चीजों को सेपरेट कर लीजिए कि हमारी अगर इज्जत हमारी सक्सेस की वजह से ज्यादा है, ऐसा नहीं है इससे किसी की इज्जत कम हो रही है, किसी को हम डिसअपॉइंट कर रहे हैं। एंड लाइक आई सेड कि ये सारे हमारे जो हैं अनकॉन्शियस वो होते हैं। कई बार इस चीज में एक ये भी होता है कि मान लीजिए कई बार होता है ना कि भी हमारे आसपास में लाइक अगेन क्लोज फैमिली मेंबर्स हमें बार बार ये कह रहे होते हैं कि आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे। और कहीं ना कहीं हम इसलिए भी नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने कर दिया तो वो गलत सिद्ध हो जाएंगे,
कई बार गुस्से में हम करते हैं, पर मोस्टली अगर हम उन लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं तो जनरली हमारा सबकॉन्शियस जो है उस बात को प्रूव करने में लग जाएगा। इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि हम एज अ चाइल्ड तो इस चीज का शायद बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट एज अ पेरेंट बहुत कुछ कर सकते हैं कि अपने बच्चों को उनके लिए हम सक्सेस की लिमिट ना लगाएं। हाउ टू रिकॉग्नाइज दिस, बहुत से जो डीपर अनकॉन्शियस पैटर्न होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए एक उसकी खूबसूरती ये होती है कि आज अगर आपने सुन लिया, आपको या तो उससे फैमिलैरिटी लगेगी, या फिर किसी टाइम जब आपका अनकॉन्शियस उसको कर रहा होगा एकदम से आपको लगेगा कि अरे ये तो मैं अब कर रही हूं, मतलब मैं अब इस चीज को कर रही हूं। तो आपको अंदर से एकदम से पता चल जाएगा कि क्योंकि अब आपके ये कॉन्शियस में आ गया कि ऐसा भी होता है। तो ये वाली चीज, ये वो वाली चीज है कि ये रीसरफेस हो जाएगी जस्ट बिकॉज नाउ यू नो कि ये वाली चीज होती है। सो अगली बारी आपके लिए, बिकॉज अब आपको पता चले हैं ये चीजें, एंड दैट वाज द इंटेंट ऑफ शेयरिंग एज वेल, कि अगली बार जब भी आप कभी डोपामीन के चक्कर में पड़ रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा, अंदर से एक आवाज आकर के कहेगी कि यहाँ पे आई एम सीकिंग डोपामीन, यानी कि मैं क्विक विन चाह रही हूँ, रेदर देन कि जो है ना जिसे कहते हैं कि वो पूरी ग्राइंड के थ्रू जाऊं और टफ चीजों को करूं। सो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि नाउ बिकॉज यू नो कि यहाँ पे मैं क्या फियर ऑफ सक्सेस कर रही हूँ, यहाँ पे क्या मेरे को किसी को डिसअपॉइंट करने का डर है, यहाँ पे कहाँ मैं डिसीजंस को स्टॉल कर रही हूँ, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस है वो कहीं ना कहीं एक्चुअली सब कुछ जानता तो है ही है। वो तो अलग बात है कि हम लोगों ने उस चीज को हम धीरे धीरे पुश करके, हम वो भी पुश इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसी अनकंफर्टेबल चीजें जब सामने आ जाती हैं तो हमें अपने बारे में अनकंफर्टेबल चीजों को देख करके अपने बारे में एक अच्छी फीलिंग नहीं आती, इसलिए हम उसे अपने आप से भी अ, छुपाते हैं। अब इसमें दो चीजें आती हैं जब भी चेंज की बात आती है। पहला तो है अवेयरनेस, कि अब आपको पता चल गया तो आप अवेयर रह सकते हैं। बट जनरली यहाँ पे क्या होगा, अगर आप सिर्फ अवेयरनेस में रहते हैं तो बहुत बार भूलने की टेंडेंसी हो सकती है। जो सबसे इसका मतलब श्योर एंड शॉर्ट तरीका है वो बहुत सिंपल है, सिंपल इन द सेंस कि कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, सीखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आपको करने के लिए काफी मतलब हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट चाहिए कि मुझे अपने इस पैटर्न से बाहर आना है। वो है जर्नलिंग या राइटिंग। क्योंकि जब हम लिखते हैं और हमारे थॉट्स जब सामने आ जाते हैं तो ये वो वाली चीज है कि अब हम इनसे एस्केप नहीं कर सकते। तो बहुत बार क्या होता है, हम जो थिंकिंग एरर्स कर रहे होते हैं हमारे, यानी कि डिसीजन के फ्लॉज होते हैं, या फिर हम कहीं पे कोई हमारे पैटर्न्स होते हैं वो वहां पे विजिबल होने लग जाते हैं। अगर जो लोग, यानी कि जो लोग अपने वाकई में चाहते हैं पैटर्न से बाहर आना, वो दिन में मतलब रेगुलरली लिखने की आदत रखते हैं। क्योंकि जब हम अपने थॉट्स को लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि एक टास्क है या एक चीज है जो मैं नहीं कर पा रही हूं, तो लिखो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू अवॉइड, दो चार यही क्वेश्चंस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू अवॉइड। एक ही अगर आपने ये क्वेश्चन हर सिचुएशन में अपने आप पूछ लिया, व्हाट आई एम ट्राइंग टू अवॉइड, एकदम से आंसर नहीं भी आ रहा, खाली पेज को, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि मैं खाली पेज पे बैठी रहूंगी और सोचती रहूंगी व्हाट आई एम ट्राइंग टू अवॉइड, व्हाट आई एम ट्राइंग टू अवॉइड, 10 मिनट सोचती रहूंगी, फिर मुझे पता चल जाएगा क्योंकि मैं बार बार अपने आप से पूछ रही हूँ व्हाट आई एम ट्राइंग टू अवॉइड, व्हाट आई एम ट्राइंग टू अवॉइड, व्हाट आई एम ट्राइंग टू अवॉइड हियर। आई डोंट नो वो क्लैरिटी वाकई में चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी, या क्लैरिटी कभी कभी ऐसा भी होती है कि जर्नलिंग करते हैं और वाकई में हम जब क्लैरिटी के लिए करते हैं, लिखते हैं, चीजें समझते हैं, अपने क्राइटेरिया लिखते हैं, तो वो क्लैरिटी शायद आ भी जाती है। शायद ये क्लैरिटी आज से मुझे 1 महीना पहले भी आ जाती, बट मुझे पता था कि मैं अवॉइड कर रही हूँ। एक चीज जो यहाँ पे मैं मतलब शेयर कर रही हूँ बाय बीइंग वल्नरेबल इज कि ये सारी चीजें सभी फेस करते हैं। सभी, मतलब जैसे होता है ना कि डेली एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हम डेली नहाते हैं अपने आप को साफ सुथरा रखने के लिए, डेली हम खाते हैं अपनी एनर्जी के लिए। इसलिए जो भी लोग अगर आपको सक्सेसफुल दिख रहे हैं वो डेली लेवल पे ऐसे काम करते हैं, रेगुलर करते हैं। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि इन सब चीजों से बचा हुआ है। बस ये होता है कि ज्यादा करने के बाद कई बार सेल्फ अवेयरनेस इतना होता है कि हम अपने आप को बीच में भी पकड़ लेते हैं, पर करते जरूर। आज
अभी हम एक क्लोज लाइफ प्रोसेस करते हैं, मैं चाहती हूं कि आप अपने आप को ये एक क्वेश्चन बार बार पूछें, व्हाट आई एम अवॉइडिंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू अवॉइड हियर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू अवॉइड हियर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू अवॉइड हियर, बार बार पूछें, अपने साथ ईमानदारी रखें, आपको आंसर मिलेगा।